उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सेंट पॉल स्कूल रामपुर के प्रांगण में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के 35 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि स्वागत तथा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के हेड बॉय तनिष्क तथा हेड गर्ल पारमिता ने स्वागत भाषण से उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज पाठक जी ने विद्यालय के 35 वर्षों के कीर्तिमान तथा वार्षिक आख्या प्रस्तुत की। रामपुर से नवाज खान, निगरानी 24। सेंट पॉल उसके स्कूल के 35 ग्लोरियस ईयर्स पूरे हुए हैं आज नवंबर मंथ में, और उसी उपलक्ष्य में जो आज का वार्षिक उत्सव है वो उन 35 ईयर्स में जो कुछ सेंट पॉल के बच्चों ने अचीव किया है उसको डेडिकेटेड करते हुए किया गया है। इसमें बच्चों ने पिछले 15-20 दिनों में बहुत मेहनत की है और वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दिए हैं, जिसमें समाज को मैसेज देने वाले प्रोग्राम भी है। जैसे नुक्कड़ नाटक में था, उसको साइबर क्राइम पे बनाया गया था। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो बच्चों के साथ साथ में उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करने का विषय था। तो प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट के साथ साथ में मैसेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल के प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों को भी मैसेज जाता है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मैसेज जाता है, जिससे कि समाज में एक जागरूकता आती है और आने वाला समय हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो। तो हमारा आज के प्रोग्राम में यही प्रयास है। कोविड के दिनों में बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए एक बहुत डार्क, बहुत बुरा समय था। इसमें बच्चों का नॉर्मल मूवमेंट, बच्चों का स्कूल आना, बच्चों का घर से बाहर निकलना, सभी कुछ बंद हो गया था। एक डर का माहौल था। जब बच्चे कोविड ख़त्म होने के बाद आए भी, तभी भी कहीं ना कहीं माता पिता के मन में डर था कि स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि बहुत सारे अरेंजमेंट हैं, सुबह शाम बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन हो रहा है, बच्चे गेट पे आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनके हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, तो ये सारी तैयारियों को देख के उनके मन में विश्वास आया कि नहीं, अब हमें भेजना चाहिए। तो बच्चे कहीं ना कहीं फिजिकली, मानसिक रूप से कमज़ोर तो हुए हैं 2 सालों में, क्योंकि जो उनको फिजिकल एक्टिविटी मिलनी चाहिए, जो मानसिक एक्टिविटी मिलनी चाहिए थी, वो घर पे नहीं मिल पाई है। लेकिन धीरे धीरे हमने बच्चों को दोबारा से उतने ही 18 महीनों के गैप के बाद दोबारा से बच्चों को हम उसी फिजिकल एक्टिविटी और मानसिक एक्टिविटी में लेके आए हैं, और उसका प्रोग्राम जो है आज की गवाही दे रहा है कि बच्चों ने कितनी मेहनत के साथ में उसको प्रस्तुत किया हुआ है। आज मुझे मुख्य अतिथि रूप से बुलाया गया। सेंट पॉल स्कूल एक बहुत फेमस स्कूल है जो रामपुर का। अभी जो मैंने यहाँ कुछ का रिकॉर्ड देखा तो उसमें काफ़ी नामी लोग हैं जो यहाँ से पढ़ कर के गए। इस स्कूल के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो भाषण मैंने दिया है कि आज लोग सोशल मीडिया के कारण गलत दिशा में जा रहे हैं, मेरा सभी रामपुर वासियों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को और अपने आप को सोशल मीडिया से बचा के रखें। ज्ञान उतना ही लिया जाए जितना उसके लिए ज़रूरी है। ज्ञान इतना नहीं बांटा जाए जो किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए जिस ज्ञान की ज़रूरत है, जिस क्षेत्र में मुझे ज़रूरत है, वहाँ लेना तो ज्ञान है, अदरवाइज़ तो वो ज्ञान नहीं है। वो तो एक अंदर दिमाग में भर दी गई एक ऐसी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है। तो मेरा बच्चों से एक ही अनुरोध है, आपको अपने दुश्मन से अगर एक कदम आगे बढ़ना नहीं आता तो क्राइम बढ़ता रहेगा। इसलिए साइबर क्राइम सिर्फ एक ऐसा है कि आपकी कमजोरियों को फायदा उठाते हैं वो लोग। आप अपनी कमजोरियां नहीं बताएं, कोई फायदा आपका उठा नहीं सकता। दूसरी बात, उसमें लालच में नहीं जाना चाहिए कि धरती पर कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती है। इसलिए मुफ्त जो चीजें बिक रही है मार्केट में, उससे दूर करें और ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें कि कौन कौन लूट के ले गए हैं, किस तरह के मेथड कर रहे हैं। जी, नबील मौज़म जी, आज सेंट पॉल की 35th एनिवर्सरी है, 35 एनिवर्सरी है, और ये एनुअल फंक्शन आप देख सकते हैं कितनी ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और आज मुझे यहाँ सम्मानित बुलाया गया है क्योंकि मैंने क्लास 12th में टॉप किया था फ्रॉम दिस स्कूल, कॉमर्स स्ट्रीम। आई गॉट 94.6% in this stream, and today they invited me in the annual function because I scored that much, highest score in the St. Paul school. And the journey started from 11th when I took the stream commerce. Actually, I have some interest in accountancy that I want to pursue in my further career. So somehow I am interested in that, and due to some COVID situation, the schools are off and we have to study in our homes. And
So the in the lockdown, the is broken. The rhythm is broken of daily. The rhythm is broken of going tuitions and all that because of the worst situation that we have been faced under COVID-19 situation. And then when we come in class 12th, online classes have been started, which have further merits and also demerits, which we are not going to talk about in this position. That hard work always pays off. There is a quote: hard work always pays off. And I do hard work, but somehow, according to my point of view, consistent is far more important than hard work. Some says talent is the best. For me, consistency. If you have consistency, if you do regular studies on daily basis around 1 hour, 2 hour, doesn't matter, but you need to be consistent. If you read only one page of a book, then you need to be consistent. Doesn't matter the volume of the book you read, only one page or half page, but to be consistent.